सिंध हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर मैं समझता हूँ कि अगर कहीं भी कोई मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है तो हम अपना हिस्सा उसमें ज़रूर डालें। और चूँकि बर्मा में हैं, वो मारे जा चुके हैं, वो कहाँ हैं, और बड़ी दर्दनाक स्टोरीज़ हैं कि आज वो जाते हैं गांव में, अगर उनका नौजवान गांव में नहीं होते तो उनकी ख़वातीन को ले जाया जाता है और उनका ज़्यादती की जाती है। इसके अलावा वहाँ खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाता है। 1942 में भी तकरीबन 1 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया था, और 1982 के बाद बर्मा में मुसलमानों की उन्होंने एक मुस्लिम हैसियत को उन्होंने उसको रोका हुआ है। मुसलमानों की शहरियत उन्होंने मनसूख। हमारा किरदार है कि हम उनके साथ, मुसलमानों के साथ यकजहती का ऐलान करें और हम मजम्मत करें उन इंतहा पसंद कौमियतों की या मज़ाहिब की जो कि एक रीजन के हिसाब से, एक मज़हब के हिसाब से मुसलमानों की ज़्यादती का निशाना बने। 12 जून से जब वाक़या शुरू हुए हैं तो मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि बर्मा में जिस अंदाज से जो कत्ले आम मुसलमानों का हो रहा है उसको फ़ौरन रोका जाए। और बर्मा की हुकूमत ऐलानात तो कर रही है कि हमने कमेटियाँ बना दी हैं, हम उसको रोक रहे हैं, लेकिन वाक़अतन वो उसको जो एंटी मुस्लिम फोर्सेस को सपोर्ट कर रही है। तो हम आज अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से, हम बैनुल अक़वामी बरादरी से भी कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों, अगर मुसलमान तो थोड़ी सी भी गलती करता है तो आप उसको बिल्कुल राई का पहाड़ बना देते हैं, लेकिन बर्मा में मुसलमानों के ख़िलाफ़, ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ जो एक्शंस हो रहे हैं उसको जो है उसके ख़िलाफ़ हम समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्शन ले। OIC का किरदार अदा करना चाहिए। OIC का बहुत नेगेटिव रोल रहा है इस इशू के ऊपर। हम समझते हैं कि OIC को भी उसमें किरदार अदा करना चाहिए। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके बाद मेरा प्लान है, हमने आज से, और मैं जिन जमातों ने पाकिस्तान में भी इस इशू को टेकअप किया है, कल एक बहुत बड़े अखबार का इदारिया भी था और जिन मीडिया ग्रुप्स ने भी टेकअप किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मेरी दरख्वास्त भी है कि इस इशू के ऊपर टॉक शोज भी होने चाहिए, इसको आगे लेके चलना चाहिए। और इसके बाद हम एक तमाम पार्टीज़ की एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस इशू को उजागर करें। तो इसमें मीडिया से भी दरख्वास्त है मेरी, ये इशू है। देखिए, बहुत 12 जून और आज तकरीबन 1.25 महीना होने को आया, 20,000 लोग, बच्चे, ख़वातीन, मासूम बच्चों की अगर आप तस्वीरें अगर आप में इसको लेना चाहें, मैं दे सकता हूँ कि इंसानियत सोच उनके साथ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म से एक नए इशू के ऊपर मैं दोबारा दरख्वास्त करता हूँ मुस्लिम उम्मा से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से और दुनिया भर में जो इंसानियत के ठेकेदार कहलाते हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से, कि वो इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाएं, इस इशू को उजागर करें और बर्मा में मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती हो रही है उसको बंद कराया जाए। मैं अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करता हूँ कि बर्मा की हुकूमत पर ज़ोर डालकर जो इंसानियत के साथ ज़्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई। देखिए जी, हमारी हुकूमत ने भी एक्शन लिया हुआ है, लेकिन बहैसियत कौम भी हमें एक्शन अपना प्रेशर डालना पड़ेगा, इसलिए कि ये सबसे ज़्यादा मजबूत जो है वो हमारी कौम है। हम हुकूमत का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट ने भी अपना एक्शन लिया है और हम बहैसियत कौम भी एक्शन डालना चाहते हैं कि इंटरनेशनल बरादरी भी हमारा साथ दे और हम बांग्लादेश की हुकूमत पे भी उस पर उनसे तो कहें कि आने दें। ठीक है, इस वक्त उनको जान बचाने के लिए, ये तो दुनिया का कानून है कि जान बचाने के लिए उनको सेफ पैसेज दिया जाता है, उनको सरहदों पर रोक दिया गया है और वहाँ जाके चुन चुन के मारा जा रहा है। गाँव में जाते हैं, उनसे कहते ख़वातीन को साथ ले जाते हैं कि अपने नौजवानों को बुलाओ, नहीं तो फिर तुम्हें दोबारा ले जाएंगे। बहुत इस आज के दौर में, आज की सदी में इससे ज़्यादा ज़्यादती मैं समझता हूँ नहीं हो रही जो बर्मा में मुसलमानों के साथ हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान भी किरदार अदा कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किरदार को बढ़ाना पड़ेगा। अगर कौम भी इसको सपोर्ट करेगी तो इस किरदार को बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे अहम किरदार मीडिया का है, मीडिया भी इसको उजागर नहीं कर रहा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया से, आप भी उजागर करें। हमारे आजकल हर चीज़ जो है वो मीडिया के पीछे दौड़ रही होती है। पहले एक इशू को इशू बनाएंगे, इंशाल्लाह सब खड़े हो जाएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत दें, उनको इस इशू के ऊपर इकट्ठा करें कि इस इशू के ऊपर इकट्ठे होकर हम एक ज़बान बनकर, एक आवाज़ बनकर बर्मा को मुसलमानों के हवाले से कोई बात अपनी आगे पहुँचा सकें। आज से पहले हम भी खामोश थे और इस पर हम शर्मिंदा हैं कि इस इशू पर हमने इतनी देर से आवाज़ क्यों उठाई। हमारी जिम्मेदारी है, अगर कोई ज़्यादती हो रही है, हमारी हम सियासी जमातों का, सियासी कायदीन का, सियासी क़यादतों का फ़र्ज़ होता है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। अगर चले देर आयत दुरुस्त आयत। मैं तमाम मजहबी जमातों से भी कहता हूँ, ऑलरेडी वो भी अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन वो भी अपना रोल बढ़ाएँ और इसमें हमारा साथ दें, या हम उनका साथ देने को तैयार हैं।
اگر اس پہ کوئی پلیٹ فارم پر آیا جاتا ہے.